जैसो बेटा तो तीनों लोकन में ना है और तू हमें ही मांग रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? माताओं, शांति बनाए रखिए, आप बात मत कीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। जहां जगह मिले कायदे से बैठिए आप। महाराज, भगवान बोले कि मैं जब इतनी तपस्या की है तो मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। और जरा ध्यान देना माताओं, अगर एक मां गर्भावस्था में 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। गर्भावस्था में अगर एक मां 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों और उनके स्वरूप का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, जो मां गर्भवती हो वो सुबह उठकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 1 या 2 किलो जौ या गेहूं, जो गांव में चाकी पाई जाती है, उससे पीसे 4 बजे उठ के। और दूसरी बात, सुबह उठकर के 21 या 11 परिक्रमा मैया गाय के लगाए। तीसरी बात, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। आप लोग सोच रहे बड़ा आसान है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो मां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके गर्भावस्था में जो चाकी चलाती है ना, तो जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरी बात, जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी सेम आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है, वो असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। जो मां सुबह उठकर के 21 या 11 परिक्रमा गर्भावस्था में गाय के लगाएगी तो उस समय एक मां मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती। इसलिए घर बैठे ही मां के शरीर में जो गाय होती है उसके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता। घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करे। रही दूध की बात, तो जो गाय का दूध होता है उसमें बड़ा बुद्धि, बड़ा ज्ञान, बड़ा विवेक होता है। तो अगर मां सेवन करेगी तो उसका पूर्ण असर आपके बच्चे पर पड़ेगा और आपका बेटा हो चाहे बेटी बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा। 9 महीने तक किसी की भी बुराई न करें, हो सके तो, और गलत संगति पे न बैठे। एक बात और, आजकल मैंने देखा है कुछ माताएं होती जो साड़ी बांधती है ना, वो इधर, पहले तो माताएं सही ढंग से भी बांधती थी, अब तो अजीब तरीके से, कहने में भी अब अजीब ही लग रहा है, तो अजीब तरीके से ही बांधती है। आपको पता है गर्भावस्था के समय अपना पेट खोल के आप कहीं नहीं जा सकती हैं गर्भावस्था के समय, और हो सके तो जिस समय गर्भ धारण हो तो आप मायके में भी न जाए, क्योंकि जो कंस था ना, कंस था, उसकी मां पवन रेखा गर्भावस्था में ही मायके गई थी, तो गर्भ खुला था, मतलब पेट खुला था, तो बाग में घूमने के लिए गई। वहीं पर एक दुर्मिलिक नामक राक्षस की सिर्फ निगाह पड़ी है। ऐसा नहीं है कि संभोग हुआ, लोग कहते हैं कि दुर्मिलिक नामक राक्षस ने संभोग किया तब कंस पैदा हुआ। नहीं महाराज, सिर्फ निगाह पड़ी है और निगाह पड़ते ही वो राक्षसी प्रवृत्ति का कंस पैदा हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए अच्छे से साड़ी बांधे। अब तो साड़ी का मामला ही खत्म होता जा रहा है। पहले जब हमारी माताएं बैठी हैं
जब बच्चा अगर मुंह धुलती थी ना बच्चे का, तो अपनी साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ देती थी, है ना। आज भी हम कभी कभी ऐसी हरकत करते, अगर मुंह धुल के निकले और माँ रास्ते से निकल रही हो तो माँ का पल्लू पकड़ के मुंह पोंछ लेते हैं हम खुद। लेकिन अब पल्लू बचो ही ना, लोअर टी शर्ट पहने घूम रही तो पल्लू आएगा कहां से। अब लोअर टी शर्ट पहन के जींस पहन के घूमेंगी तो पल्लू कहां से आएगा। माँ की आंचल की छाया बच्चे पे पड़नी बहुत जरूरी होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जब प्रभु ने 9 महीने के बाद मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है तो बड़ी खुशी है, आंगन में बधाइयां बज रही है। ये रोहित यादव ग्राम रोटौल से, कायमगंज संजेश यादव ग्राम कोला 51 रुपये सम्मानित कर रहे। प्रवंशी वाली सभी क्षय पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। माताएं खड़ी हो जाएं 2-4 बधाई डालने के लिए। ललना शवीदार एक लोटा जल डाल के अजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। काशी नगरिया में पहुंची, काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक लोटा जल डाल के अजवाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और एक बात कही है, बहना अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। चढ़ाइए। तो मेहतरानी बोली, सुनिए देवी। मनसा बाचा कर्मणा, मनसा बाचा कर्मणा, जो पति में ध्यान, तो ये गद्धब आज सो समान भैया हो मनुष्य समान। मनसा बाचा कर्मणा, जो मेरे पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। जैसे ही मेहतरानी ने लोटा छोड़ो, पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। अब तो चरणों पे गिर पड़ी रानी, अरे देवी तू तो धन्य है, तूने तो हमारी जिंदगी वापस कर दी, तू हमसे जो चाहे मांग सकती है। अब मेहतरानी बड़ी प्यारी बात कहती है कि हे देवी, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। बुजुर्गों, इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जो सूर्य वंश के राजा हैं हरिश्चंद्र, ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इन्हें भी झूठ बोलना आता था, क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र बोले, महाराज पुत्र प्राप्ति हो जाए मैं बलि दे दूंगा। ठीक है। 9 महीने के बाद पुत्र हुआ। वरुण जी आए, बोले बलि दो। महाराज 6 दिन का तो हो जाने दो। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 1 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज जब 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 1 साल का हो जाए वैसे दे दूंगा।
अब जितना धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा उतना ही मोह बढ़ेगा। झूठ बोलते रहे। अब पुत्र का नाम पड़ा रोहित। महाराज पत्नी है घर में जिसका नाम है तारा। राजा झूठ बोलते रहे तो राजा को हो गया कोढ़। अजीकृत के मझले पुत्र सुनासीफ को मोल ले लिया और बलि दे दी तो राजा का कोढ़ ठीक हो गया। यहीं से राजा हरिश्चंद्र ने प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से हरिश्चंद्र दानवीर और सत्यवादी हो गए। इतने नहीं, इतने हुए हैं महाराज इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। बड़ी खुशियां हैं। इनके गुरु हैं वशिष्ठ जी। जब किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो बड़ा गर्व होता है। किसी बाप का बेटा या बेटी नाम रोशन कर दे तो बड़ा गर्व होता है पिता को। सभा लगी हुई है, वशिष्ठ जी बैठे हुए, तो जवाब दो कि हमारा चेला बड़ा अच्छा है। विश्वामित्र बोले, अरे वशिष्ठ, सत होता है, वत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के सरता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जवाब देते हैं, ओ